कमेंट करके बता दीजिए कि किसके किसके पास जो है साउंड अच्छे तरीके से सुनाई दे रही है। जैसे आज कुछ लोग टाइम से आ गए हैं, वैसे ही प्रतिदिन कोशिश करिए कि आप टाइम से आ जाएं, ताकि जो है आप अच्छे तरीके से क्लास को अटेंड कर पाए। नहीं तो बाद में कुछ होता नहीं है, बस समस्या ये आ जाती है कि आपको बाद में वो सारी चीजें समझ में आपकी आती नहीं है, जितनी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं कि किस चीज के बारे में आप लोगों को सबसे पहले आज हम पढ़ाएंगे। आज जो आपको पढ़ना है वृंदा इलेक्ट्रिकल। सर हम आ गए, बहुत बढ़िया है, आ गई हैं तो ठीक है। देखिए अब यहां पे हम देखते हैं पॉलीफेज सिस्टम। ये जो आपका पॉलीफेज सिस्टम है, सबसे पहली बात तो यहां पे एक बात आप समझ जाइए कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ये चीजें आपकी पढ़ाई जा चुकी हैं। ये रिवीजन का सेशन है, कोई समस्या की बात नहीं है, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे। मुझे उम्मीद है कि प्लेलिस्ट सभी स्टूडेंट के पास होगा। अगर आपके पास प्लेलिस्ट नहीं है बच्चे, तो आप हमसे कमेंट करके आप हमसे मैसेज करके प्लेलिस्ट ले लीजिएगा, या फिर अगर आप टेलीग्राम को अच्छे से यूज करना जानते होंगे तो आप लोगों को प्लेलिस्ट मिल जाएगी अच्छे से। ठीक है सर, स्टार्ट क्यों नहीं। चलिए देखिए, सबसे पहली बात, हमने अल्टरनेटिंग करंट के बारे में बहुत सारी जानकारियां ले ली थी, है ना। अल्टरनेटिंग करंट, एसी करंट के बारे में हमने बहुत सारी जानकारियां ले ली थी। उस चैप्टर का नाम था हमारा एसी थ्योरी। तो जो एसी थ्योरी में हमने अलग से ही एक जानकारी ली थी, और उसमें हमने ये देखा था कि ऐसे सिग्नल को हम एसी सिग्नल कहते हैं। यहाँ पे आपका ये टाइम के रिस्पेक्ट में होता है हमारा एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे हम वोल्टेज तथा करंट को लेते हैं, है ना। ये हमारा एसी सिग्नल हुआ करता था। और एसी थ्योरी सभी ब्रांच के बच्चों को पढ़ना है, इसलिए कोई कंफ्यूजन में कोई भी स्टूडेंट नहीं रहेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। आपको पॉलीफेज सिस्टम आपके थंबनेल पे नहीं दिखा है क्या? लक्ष्मी मिश्रा जरा बताना, आपकी थंबनेल पे नहीं दिखा है क्या आपके कि ये पॉलीफेज सिस्टम है? ठीक है, इलेक्ट्रिकल का है, इलेक्ट्रिकल का। उसके बाद आप यहां से बताए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जितने इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं वो बीएमसी पढ़ने सर से क्यों नहीं आते हैं? पहली बात तो कमेंट करके ये बता दीजिए। कल भी बीएमसी की क्लास चली थी तो इलेक्ट्रिकल वाले गायब थे। आज हमने लिया था कंप्यूटर साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्लास, तो सीएस वाले गायब थे, है ना। प्लेलिस्ट ले लीजिएगा आप लोग, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल वृंदा, आप सही पकड़ी हैं, ठीक है। एसी थ्योरी वगैरह सारी चीजें आपको पढ़ाई जा चुकी हैं। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। हमें जो है ये एसी सिग्नल में हमने बहुत सारी जानकारी ऑलरेडी ली थी, ठीक है। आई एवरेज क्या होता है, आई मैक्स क्या होता है, पावर फैक्टर क्या होता है, एवरीथिंग हमने जानकारी ले ली थी, है ना। तो अब हमको जो है ये आप लोगों का सिंगल फेज एसी सिस्टम था। ये कौन सा एसी सिस्टम था? तो ये आप लोगों का सिंगल फेज एसी सिस्टम था। और इस सिंगल फेज एसी सिस्टम की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? पहली बात तो आप हमें कमेंट करके बता दें। जितने सारे बच्चे हैं सभी लोगों को एसी थ्योरी पढ़ना है, तो सब लोग पहले ये बता दें कि इसका जो फ्रीक्वेंसी होता है अल्टरनेटिंग करंट का, अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है बताइए सभी लोग। आप लोगों को पता चलेगा कि एसी थ्योरी में जो आप लोगों की फ्रीक्वेंसी होती है एसी सिग्नल की, वो 50 हर्ट्ज होती है, ठीक है। एसी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? तो 50 हर्ट्ज होती है। इसका मतलब ये है कि ये सिग्नल अगर आप लोगों का चलेगा, फ्रीक्वेंसी मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ ऑस्किलेशन पर सेकेंड। ये जो आप लोगों का सिग्नल चल रहा है ये एसी वाला, ये 15-50 बार आप लोग के ये जीरो पोजीशन को टच करेगा। यही तो मतलब हुआ, 50 बार ये जीरो पोजीशन को टच करेगा। तो अगर ये आप लोगों का जीरो पोजीशन को टच कर रहा है, इसका मतलब ये है कि अगर किसी व्यक्ति को अल्टरनेटिंग करंट का झटका मारता है, एसी करंट का झटका मारता है, तो आप लोगों को पता है कि उस व्यक्ति के पास 1 सेकंड में ऐसे 50 बार चांस होता है कि वो अपने हाथ को खींच ले, है ना, और वो बच सकता है। जबकि अगर आप वही फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे डीसी की, डायरेक्ट करंट की, तो आपको पता चलेगा कि सर जो डीसी की फ्रीक्वेंसी होती है वो 0 हर्ट्ज होती है। इसका मतलब कि अगर हाई लेवल की डीसी अगर आपको एक बार पकड़ लिया तो आपको पता चलेगा कि आपको एक भी बार मौका नहीं देगा, क्योंकि वो आप लोगों की जीरो पोजीशन पे आती ही नहीं है। मैंने कई सारे डिफरेंसेस एसी और डीसी के बारे में बताए हैं। ये आप लोग का टाइम होता है, यहाँ पे अगर आप वोल्टेज या करंट को रेस्पेक्ट में अगर आप करेंगे रिप्रेजेंट, तो इस तरीके से आप लोग का एक सिंगल लाइन ड्रॉ होता है, मतलब जीरो पोजीशन पे वो चीजें जाती ही नहीं है। अब देखिए यहां पे आपने ये देखा
कि आप लोगों का 50 हर्ट्ज पे आप लोगों ने इतनी सारी चीजें देख ली कि एक सेकेंड में भाई 50 वाट जो है ये 0 पोजीशन पे जा रहा है। इसका मतलब कि ऐसे सभी बल्ब या फिर ऐसे सभी आप लोगों के इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो कि आप लोगों के एसी से चलते हैं, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि वह जो है आप लोगों को 50 बार जलता बुझता है, क्योंकि जितनी बार वो 0 पोजीशन पे आएगा उतनी बार आप लोग की सप्लाई कट होगी। लेकिन ये प्रोसेस जो होता है बहुत फास्ट होता है, जिसके कारण आप लोगों को समझ में नहीं आ पाता। ठीक है, अब मेरी बातों को सुनिएगा कि अगर हमको, ये तो आपका सिंगल फेज एसी सिस्टम था, तो हमारा काम जो है आपका सिंगल फेज एसी सिस्टम से ही चल जाना चाहिए। यानी कि हमारी जो काम है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, वो पूरी की पूरी आप लोगों की एसी थ्योरी पे ही चलनी चाहिए, अल्टरनेटिंग करंट पर ही आप लोग का चलना चाहिए। लेकिन हमने अल्टरनेटिंग करंट के बाद हमने एक मेथड को जनरेट किया, उस मेथड को कहते हैं हम लोग 3 फेज एसी, है ना। वो तो आप लोग का सिंगल फेज एसी है, लेकिन अब हमको जो है 3 फेज एसी की जरूरत पड़ी। ठीक है, अब हम समझेंगे कि 3 फेज एसी की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है। देखिए, जैसे आप लोगों को हम अपनी बातों को कितना लंबा चौड़ा में आपको मैं बता देता हूं कि हमने रखा है, इसी तरीके से आपको भी अपने बातों को बहुत ही लंबे चौड़े शब्दों में रखना है। तो 3 फेज अल्टरनेटिंग करंट से अगर क्वेश्चन आएगा कि 3 फेज अल्टरनेटिंग करंट से आप क्या समझते हैं, तो आप क्या लिखोगे कि 3 फेज एसी को क्रिएट करने का नीड होता है। देखिए, 3 फेज एसी को हमें क्रिएट करने की क्यों आवश्यकता होती है, क्योंकि हमें अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई की जरूरत होती है ना। हमें किस चीज की जरूरत होती है? अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई की जरूरत होती है। ठीक है, जब हमें अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई की जरूरत होगी, इसका मतलब यह है कि वहां पे हम लोगों को एसी सिग्नल क्रिएट करना पड़ेगा। वो भी किस फॉर्म का एसी होना चाहिए? वो आप लोगों के 3 फेज का एसी होना चाहिए। तो आप इस बातों को कैसे लिखेंगे जरा देखिएगा। आपको इस बात को कैसे लिखना है? आपका पास तो ये चीजें बेसिक है, लेकिन आपको ऐसा कैसे लिखना है? तो हमको ऐसे लिखना है। देखिएगा, आप जैसे मान लीजिए कि मैं लिख रहा हूं, तो मैं कैसे इस आंसर को लिखूंगा। अगर हमसे कोई पूछे कि 3 फेज एसी से आप क्या समझते हैं, तो हम इस आंसर को कैसे लिखेंगे? आपको पहले इस आंसर को बनाना पड़ेगा, है ना। जैसे बनाना कैसे पड़ेगा? आपको पहले लिखना पड़ेगा कि हमें सिंगल फेज एसी से हम देखते हैं कि सिंगल फेज एसी सिस्टम में चूंकि एसी की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है, तो वहां पे 0 सप्लाई पे 0 पोजीशन पे भी हमारा करंट जाता रहता है ना। तो इसलिए हमें अगर अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई की जरूरत होती है, मतलब हमारे पास एक ऐसी पावर सप्लाई की जरूरत हो जो पावर सप्लाई आप लोगों की कभी 0 पोजीशन पे ना जाए, तो आप लोगों को इसीलिए हम 3 फेज एसी करंट का जनरेशन करते हैं। आप इस तरीके से लिखोगे कि 3 फेज एसी करंट की हमें जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हमें जो है ऐसा एसी सिस्टम चाहिए जो कि आप लोगों का कभी 0 पोजीशन पे ना जाए। ये वाला जो सिंगल फेज एसी सिस्टम था, तो यहाँ पे ये 0 पोजीशन पे है। यहाँ पे अगर आप यहाँ से टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये उठ रहा है सिग्नल, यहाँ पे भी सिग्नल उठ रहा है, यहाँ पे भी सिग्नल उठ रहा है। फिर यहाँ पे सिग्नल जो है कम होते होते आप लोग का एटलीस्ट 0 पोजीशन पे चला जा रहा है। और चूंकि आपकी एसी की फ्रीक्वेंसी ही आपकी होती है 50 हर्ट्ज, तो 50 बार ये 0 पोजीशन पे आएगा। तो हमको जो है हम ये लिखेंगे कि हमारी जो मशीनरी होती है, ठीक है, बी फॉर बॉस, फेज को हम हिंदी में कला कहते हैं। ठीक है, हम फेज को हिंदी में कला कहते हैं। और जो हमारा 3 फेज सिस्टम होता है, जो आज आपको अभी पढ़ाया जा रहा है, इसको हम लोग हिंदी में कहेंगे त्रिकला प्रणाली, है ना। आप लोग इसको हिंदी में क्या कहोगे? इसको आप हिंदी में कहोगे त्रिकला प्रणाली, है ना। सिस्टम मतलब होता है प्रणाली, और 3 फेज मतलब होता है त्रिकला। 3 मतलब 3 और फेज मतलब होता है आपका कला। ठीक है, इतनी बातों का आपको ध्यान रखना है। तो आपको इसी बात को कैसे लिखना है कि हमारी जो कंपनी होती है या फिर हमारी जो मशीनरी सिस्टम होती है ना, हमारे मशीन में क्या होता है कि हमें सिंगल फेज एसी से काम नहीं चल पाता। हमारे मशीनों को सिंगल फेज एसी से काम क्यों नहीं चल पाता? देखिए, तो मैं आपको बताता हूं। जहां पे आपकी बड़ी बड़ी कंपनी है ना, जहां पे आपकी बड़ी बड़ी कंपनी है, ठीक है, उस कंपनी को
जैसे कि जितनी सारी बड़ी बड़ी हमारे पास कंपनियां हैं, वहां पे आप लोगों को रेगुलर पावर सप्लाई की जरूरत पड़ती है ना, रेगुलर पावर सप्लाई की जरूरत पड़ती है। और हमें एक ऐसी पावर सप्लाई की जरूरत पड़ती है जो पावर सप्लाई हमारा जीरो पोजीशन पे ना जाए। अगर हमारी सप्लाई जीरो पोजीशन पे जा रही है, इसका मतलब ये है कि वहां पे मशीन की इफिशियंसी क्या हो जाएगी, मशीन इफिशियंसी क्या हो जाएगी आपकी, तो आपकी कम हो जाएगी। मशीन की इफिशियंसी कम कैसे हो जाएगी सर? तो अगर आप लोगों का एसी सिंगल फेज रहेगा तो सिंगल फेज एसी हमारा जीरो पोजीशन पे जाएगा, और सिंगल फेज एसी जब हमारा जीरो पोजीशन पे जाएगा तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो है वहां पे मशीनरी की जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाएगी, क्योंकि मशीन तो बंद होगी तो हमारा प्रोडक्शन जो है रुक जाता है। इसलिए जो हमारी कंपनी में, हमारी फैक्ट्री में जो यूज होता है आपका, वो त्रिकला प्रणाली ही यूज होता है ना। योगेंद्र को आप लोग क्यों शर्मिंदा कर रहे हो? योगेंद्र ने अपना कमेंट भी डिलीट कर दिया। लक्ष्मी, योगेंद्र को कोई कुछ नहीं बोलेगा, चाहे योगेंद्र कला बोले या योगेंद्र काला बोले, है ना, या योगेंद्र सफेद बोले, ठीक है। आखिर में बेचारे के कमेंट को आप लोग डिलीट करवा दिए। तो देखिए, हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर आप रेगुलर होते हैं, ठीक है, तब जाकर के आपको सारी चीजें समझ में ऑलरेडी आ जाएंगी, कोई समस्या की बात नहीं है, ठीक है। तो आपको जो है इतनी चीजों को ध्यान से देखना है। अब इसी बात को आपको जो है, देखिए, इस बात को कई सारे लोग होंगे जो 2 लाइन में लिख लेंगे, ठीक है, कई सारे लोग होंगे बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के लिखेंगे। तो अगर आप बातों को ज्यादा बढ़ा चढ़ा के लिखते हैं तभी जाकर के आपको जो है नंबर मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बता देते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो थिंग्स है उसको हम बता देते हैं सबसे पहले। चलिए, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट स्टार डेल्टा के लिए बेचैन है, स्टार टू डेल्टा, डेल्टा टू स्टार के लिए बेचैन है, तो स्टार टू डेल्टा और डेल्टा टू स्टार के लिए इनकी बेचैनी को पहले दूर किया जाए, है ना। चलिए, आपको सबसे पहले जानना है स्टार कनेक्शन के बारे में, है ना। आप लोगों को आपको स्टार कनेक्शन के जानने से पहले आपको और भी चीज हम बताते हैं। सबसे पहले, अभी स्टार ना जानिए आप लोग, अभी आप देखिए कि जनरेशन कैसे होता है 3 फेज एसी सिस्टम का। तो यहाँ पे हम लोग हेडिंग डालते हैं जनरेशन ऑफ 3 फेज सिस्टम, ठीक है। 3 फेज सिस्टम यानी त्रिकला प्रणाली की जनरेशन हम कैसे करते हैं आप लोग देखिएगा। त्रिकला प्रणाली की जनरेशन करने से पहले हम सिंगल फेज एसी सिस्टम की जनरेशन को देखते हैं कि हमारा सिंगल फेज एसी सिस्टम कैसे जनरेट होता है ना। आपको पता है, आपने 9th 10th में भी पढ़ा होगा कि आपके पास 2 स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होते हैं, है ना। आपके पास ये एक मैग्नेट होता है और आपका ये एक हमारे पास मैग्नेट होता है। उसके बाद आप देखते होंगे कि ये इसका नॉर्थ पोल है, इसका साउथ पोल है, इसका ये नॉर्थ पोल है, इसका साउथ पोल, इस तरीके से आपका रहता है। उसके बाद आपने ये देखा होगा कि इसके बीच में अगर हम किसी भी कंडक्टर को रख देते थे, है ना, ये हमारी जो कंडक्टर है यहाँ पे अगर रहती थी, और उसके बाद आप देखते थे कि यहाँ पे शाफ्ट वगैरह लगा रहता था, यहाँ पे रेजिस्टेंस आपका था, ये आर था आपका। आप लोग ये देख रहे थे कि यहाँ पे आप लोगों का क्या हो रहा था कि अगर जहां पे मैग्नेट है ना, जहां पे आपका मैग्नेट है और वो स्ट्रॉन्ग अगर मैग्नेट है आपका, तो वहां पे जाहिर सी बात है कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। इसमें तो कोई समस्या की बात ही नहीं है। जहां आपका मैग्नेट है वहां आप लोगों की मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, है ना। अनुराग वर्मा, ये आप लोगों के केमिकल के लिए नहीं है, तो कोई समस्या की बात नहीं है बच्चे, आप ना पढ़िएगा। आपका ये वाला जो है, जहां तक हमें उम्मीद है कि आपके 3rd सेमेस्टर में ये है ना। तो अभी तो आप बाकी सारे टॉपिक को पढ़िए अनुराग, लेकिन जैसे ही आप लोगों का 3rd सेमेस्टर आता है केमिकल वालों का, उसमें बेसिक इलेक्ट्रिकल नाम का एक विषय होगा, वो 3rd में होगा, नहीं तो 4th सेमेस्टर में होगा। आप हमसे उसकी पीडीएफ आराम से ले लेना, उसकी पूरी प्लेलिस्ट ले लेना, है ना। अगर ये केमिकल वालों को नहीं पढ़ना है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। केमिकल वाले जितने बच्चे हैं वो फिजिक्स पढ़े लाइन से, फिजिक्स आपका हम रिविजन भी करवाएंगे। वैसे फिजिक्स कंप्लीट भी हो चुका है, उसके बाद हम मैथ पूरा कंप्लीट हो चुका है। मैथ का भी अगर
आप कहिएगा तो देखिए मैथ मतलब कुछ नहीं, मैथ मतलब डेली रिवीजन, रात को 9 बजे जो चल रहा है फ्री लाइव क्लास, डेट इज सफिशियंट। और लाइन से सारी क्लासेस को ऑलरेडी सर ने पढ़ा ही दिया है, ठीक है। तो मैथ फिजिक्स आप लोग का खत्म हो गया। बीएमसी की क्लास में आजकल नहीं आ रहे हैं, ना केमिकल वाले ना इलेक्ट्रिकल वाले, लेकिन फिर भी आपके बीएमसी की क्लास ऑलरेडी चल रही है ना। ईडी की जो क्लास है अब बहुत जल्दी चलने वाली है, ईडी की आज बुक हमने ला दिया है ना। इंजीनियरिंग ड्राइंग किसको किसको पढ़ना है बता देंगे वो लोग, इंजीनियरिंग ड्राइंग चलने वाली है। रही बात मैकेनिक्स की तो 3-4 चैप्टर रोशन सर ने मैकेनिक्स पढ़ा दिया है, बाकी मैकेनिक्स का हमने हैंड रिटन नोट्स जो है आप लोगों को, है ना, बाकी मैकेनिक्स का सबको हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल कराया जा गया है, जो भी आप लोगों के ऐसे स्टूडेंट हैं, है ना। क्या पढ़ा रहे हैं सर? प्रियांशी झा जनरल इंजीनियरिंग पढ़ा रहे हैं, आपको समझ नहीं आता? प्रियांशी झा हैंड रिटन नोट्स मैकेनिक्स की आप लोगों की अवेलेबल करा दी गई है, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, आप आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। सर मुझे मैथ समझ में नहीं आती है, मैथ समझ में अगर आपको नहीं आती है, मैथ नहीं आती है, तो आपके बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो मैथ बहुत तेज हैं। देखिए आपको ये बात पता होगी कि कोई भी दो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट रहता है तो वो अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करता है ना। इसके अलावा आपको पता है कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर, कोई भी ऐसा कंडक्टर जिसमें आप लोगों की धारा प्रवाह नहीं, सॉरी, आपका कोई भी कंडक्टर जो है अगर आपका यहां पे रखा रहेगा और ये कंडक्टर अगर आप लोगों का मोशन करेगा, अगर आपका कंडक्टर मोशन करेगा तो जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है उससे निकलने वाले चुंबकीय फ्लक्स आपके कटेंगे। चुंबकीय फ्लक्स को हम फाई से रिप्रेजेंट आप करते हैं, आपको पता है फाई का फॉर्मूला B इंटू ए होता है, ये कई लोगों को पता होगा कई लोगों को नहीं होगा, लेकिन आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा कि फाई इज इक्वल टू B इंटू ए होता है। आपको पता है कि अगर कोई भी कंडक्टर किसी मैग्नेट के बीच में क्या करता है, आपका मूव करता है, मतलब कोई भी कंडक्टर अगर आपका किसी भी मैग्नेट के बीच में अगर मोशन करता है तो वहां पे आपका एक ईएमएफ जनरेट होता है जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे के नियम वाला आपने पढ़ा है कि नहीं, कि अगर आपके पास कोई मैग्नेट है और कोई कंडक्टर है तो कंडक्टर अगर मोशन करेगा तो उस कंडक्टर में आप लोगों की एक ईएमएफ जनरेट होती है ना, और इस ईएमएफ के द्वारा हमारी एक इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो होती है आपके इस सर्किट में। तो आप देख रहे थे किस तरीके से आप लोग का सिंगल फेज एसी जनरेट हो रहा था, है ना। इससे क्या जनरेट हो रहा था आपका, तो आपका इससे सिंगल फेज एसी आपका जनरेट हो रहा था, ठीक है। तो अब इससे सिंगल फेज एसी जनरेट हो रहा था आपको पता है, लेकिन हमको क्या जनरेट करना है, हमको जनरेट करना है आप लोगों के 3 फेज एसी, है ना। हमको सिंगल फेज एसी जनरेट नहीं करना है, हमको 3 फेज एसी जनरेट करना है। बात समझ में आ रही है तो बता दीजिए, यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। सिर्फ मैकेनिकल वाले स्टूडेंट के लिए ही पढ़ना है ईडी, इसलिए मैकेनिकल वाले ही पढ़ेंगे। बहुत ही जल्दी रोशन सर क्लास स्टार्ट करेंगे आपका, ठीक है। क्या हुआ वृंदा और क्या हुआ योगेंद्र, ठीक है। लड़ाई कर रहे हो क्या तुम लोग दोनों के दोनों लड़ाई कर रहे हो तो बता दो। बताइए समझ में आ गई है तो बता दीजिए। मैकेनिक्स की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देंगे भाई, है ना। अशोक कुमार कह रहे हैं या अशोक कुमारी कह रही हैं। आजकल ऐसा हो रहा है कि कई सारे लोग जो हैं, लड़कियां लड़कों के नाम से आईडी बना ले रही हैं, लड़के लड़कियों के नाम से आईडी बना ले रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि अशोक कुमार कह रहे हैं या अशोक कुमारी कह रही हैं। बच्चे पूजा सर पबजी आ गया, कहां पबजी आ गया। लक्ष्मी रावत, आपकी लड़ाई कई लोगों से हो चुकी है, आपको अब वार्निंग भी मिल चुकी है, इसलिए अगर अब लड़ाई करेंगी तो आप समझ जाइएगा कि अब आपको बाहर होना पड़ेगा। कहां पबजी आ गया। आप बिहार पॉलिटेक्निक के भी बच्चों से लड़ाई कर ली है, बिहार के सेमेस्टर वालों से भी लड़ाई कर ली है। पिछली सेमेस्टर में जब आपके बिहार और यूपी के 2 चैप्टर कंबाइन चले थे तो उसमें यूपी वाले बच्चे बिहार वाले बच्चे से लड़ाई कर लिए थे, जिसमें लक्ष्मी का नाम शामिल था। फ्री लाइव क्लास में भी आपकी लड़ाई हो चुकी है 2-3 लोगों से, है ना। तो इसलिए हम पहले ही कह रहे हैं आप लोगों को कि आपको क्या करना है कि लड़ाई नहीं करना है, ठीक है। देखिए यहां तक अगर आपको समझ में आ गया है तो बता दीजिए। देखिए यहां तक हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ हमने सिंगल फेज एसी को समझा है कि सिंगल फेज एसी
कैसे होता है, जनरेशन हम कैसे करते हैं, तब जाकर के आप यहाँ पे आप 3 फेज एसी को समझोगे, है ना। अब यहाँ पे देखते हैं 3 फेज एसी सिस्टम क्या होता है। 3 फेज एसी सिस्टम, ठीक है, ये आपका होता है 3 फेज एसी सिस्टम। 3 फेज एसी सिस्टम का जनरेशन कैसे होता है, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। अगर मान लीजिए कि ये आपके पास कोई मैग्नेट है, ये मैग्नेट का यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे आप मान लीजिए कि आपके पास कोई मैग्नेट है, ये आपका मैग्नेट का साउथ पोल है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। फुल नेम लिया करिए, मेरा भी नाम लक्ष्मी है। अच्छा ठीक है लक्ष्मी मिश्रा, बिल्कुल आप अच्छी लड़की हैं, आप लड़ाई नहीं करती हैं, इसलिए आपका नाम कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। लड़ाई वाले मामले में आपका नाम नहीं आएगा, क्योंकि मुझे पता है कि लक्ष्मी मिश्रा अच्छी लड़की हैं, ठीक है। आइए, लक्ष्मी रावत भी अच्छी लड़की है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन लक्ष्मी रावत की कई लोगों से लड़ाई हो चुकी है हाल के दिनों में, है ना। हाल के दिनों में ये कई सारे लड़कों से लड़ाई कर चुकी हैं और लड़कियों से भी लड़ाई कर चुकी हैं, है ना। ये आपका जनरेशन ऑफ 3 फेज सिस्टम आप लोग को पढ़ना है, ठीक है। अब जनरेशन ऑफ 3 फेज सिस्टम में आप यहां पे देखिए, यहां पे अगर हमने एक प्रकार का ये कंडक्टर आपका रख लिया, ध्यान से सुनिएगा, एक कंडक्टर हमने यहां पे रख लिया, ठीक है। तो अगर उसके बाद अगर हमने ये कंडक्टर अगर यहाँ पे हमने रख लिया, तो इससे एक ईएमएफ जनरेट हुई, उस ईएमएफ को हम कह देते हैं E = EM sin ωt, है ना। जाहिर सी बात है कि यहां से आपका इससे बद फ्लक्स होगा, इससे आपका मैग्नेटिक फ्लक्स निकलेगा, और जब ये कंडक्टर आपका मोशन करेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स कटेगा, जिसके कारण इस कंडक्टर में हमारी ईएमएफ जनरेट होगी, ठीक है। मेरी बातें समझ में आ रही हैं तो बता दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब अगर हम क्या करें कि यहां पे हम एक और कंडक्टर रख देते हैं, है ना, अब इससे भी आपकी ईएमएफ जनरेट होगी, लेकिन इससे भी जो ईएमएफ जनरेट होगी, चूंकि ये दोनों कंडक्टर एक दूसरे के ऊपर है, तो यहां से भी तो आपकी यही वाली आपकी ईएमएफ जनरेट होगी, E = EM sin ωt। फिर अगर हम कहें कि यहां से हम यहाँ पे एक और कंडक्टर रख देते हैं, इसको हमने ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट कर दिया, तो इससे भी तो आपकी वही आपकी ईएमएफ जनरेट हुई, E = EM sin ωt। आप देखोगे कि ये फाइनली हमारी यही वाली ग्राफ वाली एसी करंट मिल रही है। इसका मतलब ये है कि आपका जो है यहाँ पे इस तरीके से अगर हम किसी सिग्नल का जनरेशन करते हैं, तो यहाँ पे हम संभव नहीं हो पाएगा। संभव ये इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो 3 फेज सिस्टम तो बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि अभी भी आपकी जो एसी सिग्नल है हमारी, वो कहां पे चली जा रही है, तो 0 पोजीशन पे चली जा रही है। और अगर आपकी फिर भी एसी सिग्नल कोई 0 पोजीशन पे जा रहा है तो बहुत बड़ा समस्या है, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि नहीं, तो आपका कोई फायदा नहीं हुआ। अब हमको ये करना है कि हमको 3 कंडक्टर तो रखना है, ठीक है, 3 कंडक्टर हमको रखना है, लेकिन हमको कुछ इस तरीके से आपके कंडक्टर को अरेंज करके रखना है। सर ये आपकी अच्छी हैबिट नहीं है, हम लड़ाई आप हमसे कह रहे हैं, जो लड़ता है उससे नहीं कहते, ऐसी कोई बात नहीं है, है ना, ऐसी कोई बात बिल्कुल भी है नहीं। 2-3 लोग हैं जो कि लड़ाई में बहुत आगे हैं, है ना, मेरे को पता है उन लोगों का नाम, ठीक है। आइए, जैसे देख लीजिए वृंदा का कभी किसी से लड़ाई नहीं होता, ठीक है। अब मेरी बातों को यहां से आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अगर हमने इस तरीके से आपके सिग्नल को अरेंज किया, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमारी जो एसी सिग्नल मिली वो क्या मिली आपकी, कि फिर आपकी 0 पोजीशन पे जा रही है। तो आपको ये लिखना है कि हम अब हमारे पास जो है ये आपका जो कंडक्टर है, इसको जो है कुछ ना कुछ फेज एंगल पे रखना पड़ेगा, है ना। मतलब अगर हम इसको फेज डिफरेंस एंगल पे रखते हैं, आपके फाई पर कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा। फेज डिफरेंस फाई जो होती है आपकी, है ना, फेज डिफरेंस पाई जो आपकी होती है, इसका फॉर्मूला आप लोगों का 360/n होता है ना।
360 बाई n आपका क्या है, जहां n आपका क्या है, नंबर ऑफ फेज है। तो हमको कौन से सिस्टम को जनरेट करना है, तो 3 फेज सिस्टम को जनरेट करना है। तो जो आपके पास फाई का फॉर्मूला है वो तो आपके पास 360 बटे में n है। आपका n क्या है, आपका नंबर ऑफ फेज है, और नंबर ऑफ फेज में आप लोग को n इज इक्वल टू कितना आपको रिप्रेजेंट करना है, तो 3 रिप्रेजेंट करना है ना। तो आपका फाई इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 360 बटे में 3, फिर आपका 3 का में 3, 3 दूना में 6 और फिर ये 0, यानी फाई इज इक्वल टू आपके पास निकल के चला आया 120 डिग्री। इससे आपको ये एक बात पता चली कि अगर हमारे पास 3 कंडक्टर है और उस 3 कंडक्टर की सहायता से हमको 3 फेज एसी जनरेट अगर करना है तो हमको प्रत्येक कंडक्टर को 120 डिग्री के एंगल पे रखना पड़ेगा। अगर हम प्रत्येक कंडक्टर को 120 डिग्री के एंगल पे रखेंगे तब जाकर के हमारा 3 फेज सिस्टम जनरेट हो पाएगा। बातें समझ में आ रही हैं तो बता दीजिए, ठीक है। अगर बात समझ में आ रही है तो बता दीजिए। फिर शुरू हो गया लक्ष्मी आपका लड़ना है, लक्ष्मी फिर शुरू हो गया लक्ष्मी रावत आपका लड़ना, तो बता दीजिए आपको क्या करना। अशोक शुरू हो गया है आप लोगों का, शांत हो जाइए थोड़ा देर, है ना, लड़ाई मत करिए अशोक से। अशोक हमारे फेवरेट स्टूडेंट है, अशोक से आप लड़ाई करेंगे आप लोग पढ़ाना बंद कर देंगे, क्लास हो जाएगी बंद अभी। यानी कि हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास जो एंगल है वो 120 डिग्री है, ठीक है। अब आपकी 120 डिग्री है फाई। जब आप प्रत्येक कंडक्टर को 120 डिग्री के एंगल पे रखोगे तब जाकर के आपका जो है 3 फेज एसी जनरेट हो जाएगा। बिल्कुल किस तरीके से, बिल्कुल इस तरीके से जैसे आप यहां से देख रहे हो, ठीक है। आप यहां से देखो, आपको अभी पूरा समझ में आएगा लक्ष्मी मिश्रा, अभी मैं जब रिवीजन कराऊंगा ना तो आपको आएगा समझ में, ठीक है। आप यहां से देखो, अब हमने क्या किया कि यहां पे एक लिया, यहां पे हमने एक पहला कंडक्टर ये ले लिया इस तरीके से, फिर हमको दूसरा कंडक्टर लेना है तो हमने क्या किया कि दूसरा कंडक्टर भी उठाया यहां से और दूसरा कंडक्टर हमने रख दिया इस तरीके से, और पहला कंडक्टर और दूसरे कंडक्टर के बीच में एंगल कितना है, 120 डिग्री है। फिर हमने यहाँ पे तीसरा कंडक्टर उठाया और फिर तीसरे कंडक्टर को हमने इस तरीके से रख लिया। आपको ये पता चला ये 1 1 मतलब पहला कंडक्टर है, 2 2 मैंने दूसरा कंडक्टर है, 3 3 मतलब तीसरा कंडक्टर है। और हमने क्या किया कि चूंकि ये आपका नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट है, ये आपकी साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट है, तो आपको पता चला कि यहाँ पे आपका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है हमेशा आप लोगों की नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट से निकलती हैं और साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट की तरफ जाती हैं, है ना। ये बात आपको पता है। अब आपको ये भी पता है कि आपने ये देखा है ना, ठीक है। सर आपके फेवरेट हैं तो कह तो मुझसे मतलब ना रखें, सीधे पढ़ाई करें। वृंदा आज जुड़ चुकी हैं भाई, इसलिए मैं पहले कह रहा हूं। और वृंदा ग्रुप की टॉपर हैं, आप लोग को पता है कि नहीं, ये बात पता है कि नहीं। फर्स्ट सेमेस्टर में टॉप वृंदा की थी, इस बात की जानकारी कितने लोगों को है पहले ये बता दीजिए। फर्स्ट सेमेस्टर की टॉपर वृंदा है, इस बात की जानकारी किसी को है या नहीं है। ये देखिए, ये नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट से निकलती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट में इंटर करती हैं। आपके 3 कंडक्टर है आपने, और प्रत्येक कंडक्टर को आपने 120 डिग्री के एंगल पे रखा है। क्योंकि आपको पता है कि जो फाई का फॉर्मूला था वो था आप लोगों का 360 है और अपॉन में आप लोगों का n, जहां पे n आपका क्या था, नंबर ऑफ फेज था, है ना। n क्या था आपके पास, नंबर ऑफ फेज था। जब आपके पास n नंबर ऑफ फेज था और हम जनरेट करना चाहते हैं 3 फेज एसी सप्लाई को, तो हमारे पास n इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, यानी कि 360 बटे में 3, यानी कि आपका 120, यानी कि हमें प्रत्येक कंडक्टर को 120 डिग्री के एंगल पर रखना पड़ेगा। अब मेरी बातों को गौर से आप सुनिएगा, बस कुछ नहीं करना है, मेरी बातों को बस आप सुनिए, ठीक है। मेरी कहानी को सुनिए, मेरी बातों को सुनिए, ठीक है। ये देख लीजिए सर, प्रूफ दे दो, प्रूफ दे दे। हम 82% लाए हैं, कोई है 82% से ज्यादा तो बता दे हमको, मैं प्रूफ देता हूं उसको। मेरी बातों पे विश्वास नहीं है आप लोगों को, है ना। चलिए
देखिए मैं आपको बता रहा हूं, हमारे पास एक मैग्नेट है जिसका नॉर्थ पोल और जिसका साउथ पोल आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद आपको पता है कि जहां आपका मैग्नेट होता है वहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है। आपको एक बात और पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमें नॉर्थ से निकलती है और साउथ में एंटर करती है। उसके बाद आप लोगों ने देखा कि हमको 3 फेज एसी सिस्टम को जनरेट करने की आवश्यकता है। तो जब हम 3 फेज एसी सिस्टम को जनरेट करते थे 3 कंडक्टर के द्वारा, अगर हम इस प्रकार से एसी सिग्नल को जनरेट करते थे ताकि हमारी एसी कभी जीरो पोजीशन पे ना जाए, वो मैं अभी आपको बना के दिखा दूंगा। लेकिन उससे पहले आपको यह पता था कि हमको प्रत्येक कंडक्टर को कुछ ना कुछ एंगल पे रखना था। अगर हम प्रत्येक कंडक्टर को कुछ ना कुछ एंगल पे रखते हैं तब जाकर के हमारा सिग्नल जनरेट होता है, नहीं तो हमारा सिग्नल जनरेट नहीं होता है। ठीक है, तो अब आप यहां से देखिएगा कि n इज इक्वल टू अगर आप 3 पुट करेंगे तो फाई इज इक्वल टू आपके पास 360/3 यानी कि 120 आया। यानी कि आपने ये देखा कि हम अगर प्रत्येक कंडक्टर को अगर 120 डिग्री के एंगल पे रखते हैं तब जाकर के हमको 3 फेज एसी सप्लाई प्राप्त होता है ना। बात यहां पे आप समझ जाओ। ठीक है, यहां तक देख लीजिएगा। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। अगर यहां पे अगर आपकी ईएमएफ जनरेट होती है तो वो आपका ईएमएफ किस नियम से जनरेट होता है, तो आप लोगों के फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत के द्वारा, है ना। ये भी तो आपको पता है कि अगर कोई 2 स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के बीच में अगर आपके पास कोई कंडक्टर है तो उसमें जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंटेंट होती है, सॉरी जो फ्लो होती है वो आपका किस नियम से फ्लो होती है, फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के द्वारा होती है। तो आपको लिखना है फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिद्धांत के द्वारा, है ना। और फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिद्धांत सभी ब्रांच के लिए 5 नंबर में इंपॉर्टेंट है। जरा हमसे कमेंट करके बता दीजिएगा कि कितने लोगों को पता है कि फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत का जो गणितीय रूप होता है E = -N/d∅/dt होता है, जहां आप लोगों का n नंबर ऑफ टर्न होता है। कितने लोगों को फैराडे का एक्सपेरिमेंट भी मालूम है और कितने ऐसे लोग हैं जिनको फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का दोनों सिद्धांत मालूम है, कमेंट करके बताइए। कौन लेके आया सर इतनी %? वृंदा है और कौन है बताइए, किसको किसको पता है फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत को, है ना। सर पता है। एक्सपेरिमेंट और सिद्धांत दोनों पता है आपको, या फिर आपको सिर्फ एक्सपेरिमेंट ही पता है? अगर दोनों सिद्धांत दोनों पता है तो बताइए आप, है ना। तो आपने इस तरीके से देखा। अब यहां पर मेरी बातों को जरा गौर से सुनिएगा। इसके पहले आप ये देख रहे थे कि जो आपकी एसी बन रही थी वो किस तरीके से बन रही थी, आपकी बिल्कुल इस तरीके से बन रही थी कि नहीं। तो ये आप लोगों का नॉर्मल एसी था। अब आपका ये जो पहले कंडक्टर की वजह से बनेगा, इस तरीके से आपके पास एक नॉर्मल एसी बनी। आपने यहां से देखा, रुकिए मैं इसको अच्छे से बना लेता हूं, है ना। अब आप यहां से देखोगे बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा, है ना। ये आप लोगों का, ये मान लीजिए कि इतना बड़ा आप लोगों का यहाँ पे बना रहे हैं, आपको पता चलेगा। ठीक है, ये देखिएगा मेरी बातों को। बात ये है कि आपकी जो कंडक्टर है उसकी वजह से आपकी इस तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुई है। एक कंडक्टर की वजह से, दूसरे की वजह से भी आपका कुछ ना कुछ फ्लो हुआ है, तीसरे की वजह से भी हुआ है। तो आपने ये देखा कि अगर आप मैं दूसरे को इस तरीके से अगर रिप्रेजेंट करूं तो ये आप लोगों का एक दूसरा एसी सिग्नल है जो कि आप लोगों का जनरेट हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप तीसरे एसी सिग्नल की बात करोगे तो आपका तीसरा एसी सिग्नल भी यहां से जनरेट होता है। तो क्योंकि ये 3 फेज एसी सिस्टम है तो यहाँ पे आपका एक ऊपर से जनरेट होगा इस तरीके से, और आपका इस तरीके से ये चीजें आपके पास आएंगी, है ना। अब आप यहाँ पे देखिएगा, अगर हम यहाँ पे टी की बात करें, अब आप यहाँ पे सिग्नल को आप देख सकते हैं, वाई एक्सिस पर वोल्टेज या करंट आप कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो मेरी बातों को समझिएगा। अगर आपका जो E1 है उसका इक्वेशन आपके पास बनता है EM sin ओमेगा टी, ये तो आपको पता है नॉर्मल एसी का इक्वेशन है, समीकरण 1 बना लिए। E2 जो आपका होगा वो होगा आपके पास EM sin ओमेगा टी माइनस में 2π/3 के फेज डिफरेंस पे होगा। और तीसरा जो आपका बनेगा वो बनेगा आपका EM sin, उसके बाद यहाँ पे बनेगा ओमेगा टी माइनस में आपके पास हो जाएगा 4π/3। और मेरी बातों को आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। आप किसी भी एसी सिग्नल को देखिए, ये सप्लाई कभी जीरो नहीं हो रही है ना। सप्लाई ये कभी जीरो नहीं हो रही है। कैसे नहीं हो रही है? क्योंकि जब आपका ये रेड वाला जो है
देखिए आप ध्यान से मेरी बातों को ध्यान से देखिए, जब ये रेड वाला आप लोगों का जीरो पोजीशन पे जा रहा है, उस पोजीशन पे आपका ब्लैक वाला हायर पोजीशन पे है, ब्लू वाला, और जब आप लोग का ब्लू वाला हायर पोजीशन पे है तो ब्लैक वाला आपका जीरो पोजीशन पे जा रहा है। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि इस तीनों में से कोई भी ऐसा समय नहीं है जिस समय पे तीनों का तीनों आपका अचानक जीरो पोजीशन पे चला जाए। अगर आप लोगों का तीनों जीरो पोजीशन पे चला जाएगा मतलब एसी आपकी वहीं पे कट हो जाएगी। देखिए आप यहां पे देखें, कंडक्टर वही है आपके पास, बस सिर्फ हमने क्या किया है कि कुछ इस तरीके से हमने अरेंजमेंट कर दिया है फाई को लेकर के, ठीक है, हमने फाई को लेकर के कुछ इस प्रकार से अरेंजमेंट कर दिया है आपके लिए, ताकि हमारी सप्लाई जो है ये अनइंटरप्टेड मिले। एक पोजीशन पे एक अगर जीरो पोजीशन पे जाए तो दूसरा आपका जीरो पोजीशन पे ना रहे, अगर दूसरा जीरो पोजीशन पे जा रहा है तो तीसरा आपका जीरो पोजीशन पे ना रहे, फिर पहला अगर जीरो पोजीशन पे जा रहा है फिर दूसरा और तीसरा दोनों हाई पोजीशन पे रहे। इससे आपको क्या पता चलेगा, हमारी जो एसी सप्लाई मिल रही है इससे हमें यह पता चल रहा है कि सर हमें एक प्रकार से कंटिन्यू एसी सप्लाई मिल रही है। और ये जो आपका मैंने बताया ये आपका जनरेशन है, किस चीज का, कंटिन्यू एसी सप्लाई का जनरेशन है, ठीक है। बता दीजिए आप लोगों को समझ में आ गया तो। अंश डूब जाओ पानी में, ये अंश कौन है? बी फॉर बॉस, अंश कौन है? बताइए समझ में आया है कि नहीं, कमेंट करके बताइएगा कि समझ में आया है या नहीं आया है आपके, है ना। और जितने सारे बच्चे नए जुड़े हैं प्लेलिस्ट हमसे ले लेंगे, और जिनको मैकेनिक्स पढ़ना है अगर वो हमसे अपना हैंड रिटन नोट्स का पीडीएफ नहीं लिए हैं तो वो ले लेंगे। बार बार हम फोन करके नहीं ना देंगे भाई आप लोगों को, आप एक बार ले लिया करो। अंश को ब्लॉक करो, अंश कौन है? मुझे तो नहीं दिख रहा है यहाँ पे अंश। अंश कोई नहीं है, फालतू का बोलेंगे तो आप ही लोग को ब्लॉक करेंगे हम, है ना। ठीक है, चलिए आपको ये बातें समझ में आ गई है तो बता दीजिए। स्टार टू डेल्टा, डेल्टा टू स्टार कनेक्शन में चेंज करना किसको किसको आता है? सबसे पहली बात तो आप हमें ये बता दीजिए, है ना। डेल्टा को स्टार में, स्टार को डेल्टा कनेक्शन में चेंज करना किसको किसको आता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख लीजिएगा 5 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर न्यूमेरिकल है, अगर थ्योरी, अगर सॉरी आपके सभी ब्रांच में आता है आपका, है ना। सबसे पहला हम चेंज करना सीखेंगे स्टार, डेल्टा को स्टार में, फिर हम स्टार को डेल्टा में चेंज करना सीखेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डेल्टा को स्टार में चेंज कैसे करते हैं, है ना। देखिए सबसे पहले ये मान लीजिए कि आपके पास एक डेल्टा कनेक्शन है, ठीक है, ठीक है। अंश दुबे, अब पूरा नाम समझ में आया है, जरा मैं ढूंढ लूं अंश दुबे कौन महान आदमी है। अगर ज्यादा महानतम वाला कार्य किए होंगे तो अंश दुबे को बाहर भी किया जाएगा। हमें नहीं दिख रहे हैं भाई अंश दुबे, है ना। हमें नहीं दिख रहे हैं अंश दुबे भाई, आप ही लोग देखो, ठीक है। ये आप लोगों का डेल्टा टू स्टार, स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन है। कितने किसको किसको आता है कमेंट करके बता दीजिएगा। देखिए यहाँ पे एक बात, आप इस तरीके से आपका ये डेल्टा का ये क्या है, आप पहले ये बताओ कि ये डेल्टा है या स्टार है ना। आप हमें पहले ये बताओ कि ये डेल्टा कनेक्शन है या स्टार कनेक्शन है। अगर आपके पास यहाँ पे, अगर यहाँ पे आपके पास ये RA है, उसके बाद यहाँ पे ये RB है और यहाँ पे ये RC, ये कौन सा कनेक्शन है बता दीजिए, है ना। चला गया ना तो चले जाने दीजिए, हमको क्या है, हम तो सीधे बाहर कर देंगे उसको ग्रुप से। पहले हम स्टिंग पी लेते हैं थोड़ा, है ना। गर्मी के दिनों में स्टिंग पीना का मजा कुछ और होता है। चलिए ये आपका डेल्टा कनेक्शन है, आपने माना, आपको पता है कि सर ये डेल्टा कनेक्शन है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड।
इसको अगर हमको स्टार कनेक्शन में चेंज करना होगा तो कहीं ना कहीं हमको R1, ये आपका कौन सा कनेक्शन है जो रेड वाला है, जरा ये बताना आप। ये वाला जो रेड है ये किस चीज का कनेक्शन है, आप ये बताओ। तो आप कहो कि सर ये वाला स्टार कनेक्शन है, तो यहाँ पे ये R1 है, यहाँ पे ये R2 है, यहाँ पे आपका R3 है ना। अब देखिएगा कि डेल्टा टू स्टार और स्टार टू डेल्टा में कैसे कन्वर्ट करें। जैसे कि इस वाले को हमको स्टार में कन्वर्ट करना है, अगर हम इसको स्टार कनेक्शन में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो आपका इस तरीके से ये स्टार में कन्वर्ट होगा। आप ही बताओ ये होगा कि नहीं, ऐसे आपका ये इस तरीके से स्टार में कन्वर्ट होगा। तो जब आपका स्टार में कन्वर्ट होगा तो उसके लिए हमको R1 की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, R2 की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी और R3 की वैल्यू पता है फाइंड करनी पड़ेगी, है ना। आपको R1, R2, R3 की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। बिना R1, R2, R3 की वैल्यू को फाइंड किए हुए हम जो है स्टार टू डेल्टा, डेल्टा टू स्टार में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अब हमको R1 की फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, देखिएगा। देखिए मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताता हूँ, है ना। R1 का आपके पास फॉर्मूला क्या होगा, ये R1 है ना, ये इसका एक सिरा पकड़िए, एक पूछ इधर कर दीजिए और एक पूछ आप इधर कर दीजिए और लिख लीजिए इसको RA इंटू RB, और उसके बाद तीनों रेजिस्टेंस को जोड़ दीजिए। तीनों रेजिस्टेंस कौन कौन से, वही जो डेल्टा वाले आपके तीनों रेजिस्टेंस है, मतलब RA प्लस में RB प्लस में RC। इससे आपने R1 निकाल लिया। अब यहाँ पे आप R2 देखो, R2 देखो तो R2 के कनेक्शन को पकड़ लो, यहां से इसको ऐसे इसका पोच कर दो, इसका पोच ऐसे कर दो, है ना। अब आप R2 में देख रहे हो कि RA और RC है ना, तो फिर RA RC लिख लो, इसकी पूछ जहां जहां टच होगी वहां वहां लिख लो, इसके पड़ोसियों को ले लो, फाइनली कहो तो आप, और RA प्लस में RB प्लस में RC आप ले लो, है ना। क्लियर हुआ हार्ट से, आपके क्लियर फ्रॉम हार्ट हुआ कि नहीं, क्या याद करना पड़ा आपको, नहीं करना पड़ा ना। अब ये R3 ले लो, जो ये R3 है आप इसके पड़ोसी को ले लो, इसके पड़ोसी को ले लो, इसके पड़ोसी इसके साथ रहेंगे, तो ये R3 इज इक्वल टू RB इंटू में RC अपॉन में आपके पास हो जाएगा RA प्लस में RB प्लस में RC, है ना। आपका ये इस तरीके से R1, R2, R3 की वैल्यू निकल गई। आप लोग बताइए कमेंट करके समझ में आया या नहीं आया। कुछ नहीं किया हमने, पड़ोसियों को साथ लिया और एक बार सबको साथ लिया, है ना। बताइए अब यहाँ पे आप लोग बताएंगे कि इसका जवाब क्या होगा, है ना। मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दे देता हूँ। ये आपके पास एक क्वेश्चन है, सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। हमारे पास एक डेल्टा कनेक्शन है ना, हमारे पास एक प्यारा सा डेल्टा कनेक्शन है और उस डेल्टा कनेक्शन में क्या रेजिस्टेंस की वैल्यू है मैं आपको बता देता हूं, है ना। और उसके बाद आप यहाँ पे देखना, इस डेल्टा कनेक्शन में ये आपका 5 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 15 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 30 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है। इसको हमको स्टार कनेक्शन में चेंज करना है। सभी बच्चे बताएंगे कि स्टार कनेक्शन में इसकी वैल्यू कितनी होने वाली है ना। स्टार कनेक्शन में ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। आपको इसको कैसे के चेंज करना है, आपको इसको इसमें चेंज करना है। कमेंट करके सभी बच्चे बताएंगे कि इसकी जो है वैल्यू कितनी होगी, जल्दी। आप जब इसको कन्वर्ट करेंगे ना तो R1, R2, R3 की वैल्यू आएगी, तो ये आपकी R1 हो जाएगी, यहां से आपकी R2 हो जाएगी, यहां से आपकी R3 हो जाएगी, ठीक है। आप इसको देखिए कैसे आएगा। ठीक है, कितना आएगा कमेंट करके बताइए। इंटेलिजेंटी सब कहां चली गई, हाँ?
मैंने क्या बताया था R1 का फॉर्मूला आपको? R1 का मैंने ये बताया था आपसे कि जब आप R1 को लेंगे तो आप इसके पड़ोसी को लेंगे, इसके पड़ोसी को लेंगे, यानी कि 5 इंटू में आपके पास हो जाएगा 15। उसके बाद आपके इन तीनों पड़ोसियों को लेकर के साथ चलेंगे तो ये 5 प्लस में 15 प्लस में 30। R2 की वैल्यू निकालेंगे। मैंने बोला था आपसे कि इसके पड़ोसियों को लेंगे, इसके पड़ोसियों को लेंगे, यानी कि आप लेंगे 5 इंटू में 30। उसके बाद मैंने बताया था कि आप सबको लेकर के चलेंगे, है ना, 5 15 प्लस 30। उसके बाद मैंने बताया था कि आप R3 को लेंगे। इसका मतलब ये है कि आप इसके पड़ोसी को लेंगे, इसके पड़ोसी को लेंगे, यानी 15 को लेंगे और 30 को लेंगे। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि आप 5 लेंगे, प्लस में 15 लेंगे, प्लस में 30 लेंगे। बात खत्म हो गई, बताइए। उसके बाद मैंने बताया था कि आप R3 को लेंगे। इसका मतलब ये है कि आप इसके पड़ोसी को लेंगे, इसके पड़ोसी को लेंगे, यानी 15 को लेंगे और 30 को लेंगे। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि आप हल करिए इसको, प्लस में 15 लेंगे, प्लस में 30 लेंगे। 15 पचे 75, 15 5 20, 20 30 50, 75 और 50 है। काटिए आप इसको, कितनी बार में काटेगा तो 25 से कट जाएगा। 25 दूना में 50, 25 तिहाई 75, 3 बटा में 2, 1 बटा में 5, 30 बचे 15, 30 बचे 150 और उसके बाद आपके पास 50 हो गया, कट गया यहाँ पे 50 तिहाई 150। आप इसको 5 तिहाई 15 आप इसको काट सकेंगे तो ये हो जाएगा आपका 450 अपॉन में आपके पास 50, 0 से 0 काट देते 5 45, आपका 9 हो गया, ठीक है। अरे आया कि नहीं बताइए, कमेंट करके बताइए आया या नहीं आया, आया या नहीं आया, आप बताओ। विनोद कुमार पाल, हमारे यहाँ कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं रहता है बच्चे, आपको अपना सब्जेक्ट देखना है और आपको हमसे प्लेलिस्ट ले लेना है अपना, है ना, और पढ़ते रहना है। और विनोद आपको मैकेनिक्स का नोट्स ले लेना है, पढ़ते रहना है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वैसे जब भी क्लास चलती है बच्चे आपका वो 7 बजे ही चलती है, आपका 7:30 में 7 में चलता है ना, एडजस्ट हो गए हैं। क्या हुआ वृंदा, समझ में नहीं आया क्या, बताइए कमेंट करके। नहीं समझ में आया है तो बता दीजिए लोग, आप लोग कमेंट करके। ठीक है, ये हो गया आपका यहां तक। अब अगर मैं आपसे कहूं कि आप चेंज करके दिखाओ किस चीज की वैल्यू, तो आप चेंज करके दिखाओ। अभी तक तो आपने इसको चेंज कर रहे थे आप, है ना, डेल्टा को स्टार में चेंज कर रहे थे। अब आप यहाँ पे चेंज करके दिखाओ स्टार टू डेल्टा, है ना बच्चे। अगर आपसे मैं कहूं कि आप स्टार टू डेल्टा में कन्वर्ट करके दिखाओ तो आप कैसे दिखाओगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं इस तरीके से, अगर मैं बात करूं तो ये आप लोग का कौन सा कनेक्शन है, कमेंट करके बताना आप लोग जरा, ये कौन सा कनेक्शन है, ये कौन सा कनेक्शन है। कमेंट नहीं आ रहा है आपका, है ना, कमेंट करके बताओ आप लोग कौन सा कनेक्शन है, RA RB RC। देखिए मैं आपको एक तरीके से एक बात बताता हूँ स्टार कनेक्शन में, ये वाला जो ऊपर वाला होता है ये होता है आपका रेड, और यहाँ पे इसके रेजिस्टेंस को इसीलिए हम RA से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आप लोगों के कौन सा कलर का होता है, ये आप लोगों के कौन से कलर का होता है, और यहाँ से कौन सी टर्मिनल निकलती है, कमेंट करके बताओ। बीच से हमेशा हमने बताया है कि आप लोगों का न्यूट्रल निकलता है। उसके बाद आपका यहाँ से कितना कौन सा निकलता है, येलो निकलता है। उसके बाद आपका यहाँ से कौन सा निकलता है, ब्लू निकलता है, जिसको यहाँ से आप B से रिप्रेजेंट करते हैं, ये Y से रिप्रेजेंट होता है। ये आपका न्यूट्रल है और ये आपका R है। आप इसीलिए RA RB और RY आप इसको लिखते हो, है ना। आप RA, उसके बाद आप ब्लू वाले को RB और इसको आप RY आप लिखते हो, है ना। लिखते हो कि नहीं बता दीजिए कमेंट करके बताइए, ठीक है। अब आपने यहाँ पे स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन में देखा तो ये आपका स्टार है। आप इसको क्या बनाओगे, आप इसको यही बनाओगे, है ना। अब आपको क्या बनाना है, आपको ये बनाना है, अब आप ये बनाओगे, ठीक है। तो जब आप ये बनाओगे तो उसको हम ऐसे कैसे बना सकते हैं, कब बना सकते हैं, उसके लिए हमको क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत पड़ेगी। आप इसको RY ना मान करके आप इसको RC भी मान सकते हो, है ना। तो अब आपको जो है RAB की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, RAB की ज़रूरत पड़ती है। देखिए इसका टेक्निक क्या है लिखने का, इसका टेक्निक ये है आपका
कि आप आर ए बी इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं, ये देखिए अगर आपका ये रेजिस्टेंस आर सी है यहाँ पे, तो आर ए बी अगर आप लिखेंगे तो सबसे पहले एक बड़ा सा ऐसे लाइन खींच दीजिएगा, यहाँ पे ए बी है तो नीचे आप आर सी लिख दीजिएगा, ठीक है, कोई समस्या नहीं है, हो गया आर सी। अब आपको एक काम करना है, ऊपर आपको लिखना है आर ए आर बी प्लस में आर बी आर सी फिर प्लस में आर सी आर ए, ठीक है, तब आपका आर ए बी निकल गया। अब आप लोगों को आर ए बी के बाद आपको क्या निकालना है, आपको तो आर ए सी निकालना है ना। अब आपको क्या निकालना है, आर ए सी निकालना है। आर ए सी भी निकालेंगे तो उसी तरीके से ए और सी यहाँ पे है तो बी नहीं है तो नीचे आप बी लिख दीजिए, ऊपर आप बिल्कुल उसी तरीके से कर लीजिए, आर ए आर बी प्लस में आर बी आर सी प्लस में आर सी आर ए आपका हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप आर ए बी निकाल लिए, आर ए सी निकाल लिए, अगर आप आर बी सी निकालने की कोशिश करोगे तो वैसे ही निकल जाएगा। जैसे आर बी सी अगर आप मान लो निकाल रहे हो तो आपको क्या करना है, बी और सी यहाँ पे आपका दिया है तो बी और सी दिया है तो ए नहीं दिया है, मतलब आप यहाँ पे ए निकाल लो, क्या दिक्कत है। तो आप ऊपर फिर से आप वही फॉर्मूला लगा लोगे, आर ए आर बी प्लस में आर बी आर सी प्लस में आर सी आर ए आप हो जाएगा। आप आराम से इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात तो बता दीजिए। शर्म करके वीडियो को लाइक भी कर दिया करिए, है ना। अगर थोड़ा सा भी अगर आपके अंदर शर्म है तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए, है ना। तो ये आपका आज का सेशन रहा, आज की आपकी क्लास रही, 50 मिनट की आपकी क्लास चली कंप्यूटर साइंस के बच्चों के लिए। तो ऑलरेडी मैंने बता दिया है, प्रेमलता है क्या, प्रेमलता और स्नेहा और जितने सारे स्टूडेंट है, सी लैंग्वेज की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे जिस समय आप लोग कहा थे, और सी लैंग्वेज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने देखे या नहीं देखे, 20 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं। इस बार सबसे आसान जो ब्रांच है वो सिविल है, सिविल वाले अपना टेंशन छोड़ दे, पढ़ाई करें या मौज करें आप लोग पास हो जाएंगे। इलेक्ट्रिकल वाले और कंप्यूटर साइंस वाले जोड़ लगा के पढ़ना शुरू कर दे, है ना। इलेक्ट्रिकल वाले और कंप्यूटर साइंस वाले जोड़ लगा के पढ़ना शुरू कर दें, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, आप लोग इसका रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, क्योंकि अशोक ने बोल दिया कि आज रहने दो, आज के लिए इतना काफ़ी है। और आपको पता है कि अशोक मेरा फेवरेट स्टूडेंट है, तो भाई अपने फेवरेट स्टूडेंट की बात माननी ज़रूरी होती है, ठीक है।